हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लव बब्बर की डीएसए शीट की जो 450 क्वेश्चंस है। सो एक्चुअली जो ये शीट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि मतलब एक ये अच्छा रिसोर्स माना जा रहा है और मतलब है भी डीएसए के लिए तो है ना। मैं इसमें तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि तुम इस शीट को एफिशिएंटली यूज़ कैसे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें ये चीज़ कैसे बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं क्या है ना काफ़ी लोगों के संपर्क में रहता हूँ जो मतलब डीएसए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या भी कंपनियों के टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। मैं क्वेश्चंस वगैरह देखता रहता हूँ कंपनीज में क्या पूछे जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें ढंग से बताता हूँ कि ये तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको मैं दो सेक्शंस में बांटना चाहूंगा और तुम अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। पहले ये सुन लो कि तुम कौन से सेक्शन में हो, ठीक है। तो पहली चीज, फर्स्ट चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो शीट है, दिस शीट इज फॉर प्रैक्टिसिंग नॉट फॉर लर्निंग। ये बहुत बड़ी बात है, दिस शीट इज फॉर प्रैक्टिसिंग नॉट फॉर लर्निंग। ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर तुम इससे लर्न कर सकते हो ना, प्रैक्टिस जितनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उतनी ही इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है, ठीक है। तो अब मैं दो कैटेगरीज बताता हूं। तो जो पहली कैटेगरी है, ये है पहली कैटेगरी हमारी, ठीक है। ये है जिनको अभी केवल एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है। या तो मान लो सी प्लस प्लस आती है या जावा, ठीक है। अब उन्हें डीएसए चालू करना है, ठीक है। एक मेरे पास एक और कैटेगरी है जिसने सी प्लस प्लस या जावा में से कोई एक लैंग्वेज कर रखी है, ठीक है, और बेसिक डीएसए कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर दूं तुम्हारी कैटेगरी, जिससे तुम्हें पता पड़ जाएगी। अगर तुमने सी प्लस प्लस जावा कर रखी है और डीएसए हाल ही स्टार्ट किया है या फिर नहीं स्टार्ट किया है तो तुम इस वाली कैटेगरी में हो। सो आई गेस तुम फर्स्ट या सेकंड ईयर में होगे तो तुम इस वाली कैटेगरी में हो। ये कैटेगरी वाले ढंग से सुनो। तुमने सी प्लस प्लस जावा ढंग से कर ली है, ठीक है। तुम्हें एसटीएल या कलेक्शन फ्रेमवर्क ढंग से आता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक डीएसए का मतलब पता है क्या है? तुमने सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम सॉल्व कर चुके हो तुम। जैसे कि मान लो कि तुमने 01 नेक्सेप कर रखी है और तुमने कॉइन चेंज प्रॉब्लम कर रखी है, तुम्हें हाइट ऑफ द ट्री निकालना आता है, मतलब तुमने सारी स्टैंडर्ड चीजें कर रखी हैं, तो उनके लिए ये है। तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड कैटेगरी के लिए। मैं चालू कर रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो चालो चालू करते हैं। तो देखो, मान लो कि अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो, सबसे पहले अगर तुमने एक कोई लैंग्वेज कर ली है तो इस शीट को करने से पहले सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम करोगे या तो एसटीएल या कलेक्शन फ्रेमवर्क। तुम इस शीट को देखोगे भी नहीं उससे पहले। मुश्किल से 3 दिन लग सकते हैं तुम्हें, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो 3 दिन में तुम क्या करो ढंग से, मतलब तुम्हें सारे फंक्शंस वगैरह नहीं करने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सब तुम कर लोगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एसटीएल या कलेक्शन सबसे पहले तुम करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद क्या तुम शीट चालू कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? दिस शीट इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग नॉट फॉर लर्निंग। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? दो चैनल बता रहा हूं, या तो कोड विथ हैरी का डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स या जेनी का डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स। तो मैं वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद तुम फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो गए, अगर तुम्हें अभी बेसिक डीएसए नहीं पता तो तुम्हें इन दोनों में से तुम्हें पूरा डीएसए हटाना है। ज्यादा जल्दीबाजी मत बचाओ, तुम्हें 1-1.5 साल लगेगा, ठीक है, अच्छा मजबूत डीएसए करने में। उसके लिए तुम्हें पहले वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने पड़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के, या तो फिर तुम हैरी के करो या फिर जेनी के करो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? एक थॉट ऑफ क्लियरिटी हो जाएगा। मानता हूं मैं डॉक्यूमेंटेशन का टाइम बचता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते और कॉलेज वाले तो पढ़ाते ही नहीं है। तो ये चीज है, तो मैं इन दोनों के फॉलो कर लो, ठीक है। एल्गोरिथम के लिए तुम अब्दुल बरी सर का कोर्स तुम प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई। सपोज सपोज कर लो कि इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए जब मैं बता रहा हूं, तो सपोज कर लो कि तुम्हें 3 से 4 मंथ लग गए, ठीक है। मैं एक अच्छे तरीके से करने की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 मंथ आराम से लग ही सकते हैं, 5 मंथ भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, अभी तुम पे खूब टाइम है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं मचाना। 3-4 महीने में तुम्हारा डीएसए बेसिक हो चुका है, मतलब तुम लगभग इस लेवल पे आ चुके, ठीक है। तुम इस लेवल पे आ चुके हो बेसिक डीएसए वाले पे। लेकिन लेकिन तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? कि जब भी तुम करोगे ना डीएसए, मतलब मैं कह रहा हूं किसी भी तुमने रिसोर्स से किया, तुम्हें हर चीज के क्या बनाने हैं? नोट्स। क्योंकि डीएसए में एक चीज होती है कि हम फ्रीक्वेंटली क्या है ना भूलते हैं, और कभी कभार तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा, चीजें नहीं समझ में आएंगी, जैसे डीपी डीपी है, नहीं समझ में आएगी। टाइम दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो, टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। आजकल लोगों को पता नहीं क्या इतनी जल्दी बची है यार, जल्दी से 6 स्टार बन जाए, 7 स्टार बन जाए, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। नहीं, टाइम दो। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम दो।
तीसरी चीज, अगर तुम फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, बिल्कुल मैटली पागल नहीं हो जाना। फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर तुम हो, साथ में और चीजें भी एक्सप्लोर करना ना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट्स देखो अच्छे अच्छे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स देखो, थोड़ा सा ओपन सोर्स देखो, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज देखो। हाँ, इतना बुरी तरीके से पागल नहीं होना, हो जाएगा, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स देखो, तो ये सब तुम करो, ठीक है। अगर मान लो कि तुम बेसिक बेसिक डीएसए वगैरह कर रहे हो, तो मान लो कि तुम्हें 4-5 महीने लग गए, ठीक है, 4-5 महीने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 महीने तुमने लगा के अपना बेसिक स्टैंडर्ड डीएसए कर लिया है और तुम इस लेवल पे आ गए हो। उसके बाद क्या तुम्हें ये शीट चालू करनी है? नहीं, उसके बाद भी चालू नहीं करनी। उसके बाद मैं कहूंगा जब तुम्हारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सारी हो चुकी हैं, तुम्हारी थॉट ऑफ क्लैरिटी के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तो चलो अब मैं टाइम स्टैम्प करता हूं चालू यहाँ का, इस लेवल का, यहाँ से मैं चालू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। शीट शीट की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी रिसोर्स की बात नहीं कर रहा। अगर तुम्हें और की भी अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं एक पूरा अच्छे तरीके से तुम्हें बता दूंगा। तो जैसे कि तुम अगर जैसे सबसे पहले कर चुके हो, मान लो कि मतलब तुम्हारा अब बेसिक डीएसए हो चुका है, तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें क्या करना है? शीट नहीं उठानी, शीट नहीं उठानी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जाके तुम्हें, मैं बताता हूँ क्या करना है। तुम सबसे पहले ये वाली शीट को नहीं उठाओगे। इस वाली शीट में तुम्हें जो सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जो तुम्हें सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिनकी जिनकी इस ड्राइवर ने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, इस ड्राइवर का जो चैनल है टेक यू फॉरवर्ड, तुम्हें मतलब एरे के सेक्शन से कम मिल जाएंगे तुम्हें, कम से कम मैं कह रहा हूँ 10-15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जिनकी वीडियो डाल रखी होगी, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले वो देखनी है, और डीएसए 1 कोर्स भी देखना है, ठीक है। डीएसए 1 जो अनुज भैया का कोर्स है वो है, या स्ट्राइवर का कोर्स है, तो मैं वो देखना है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये स्टार्टिंग में देखने के लिए, मेरी बात सुनो। जो तुम्हारी यार, तुम्हारी जब तुम स्टार्ट करते हो ना किसी चीज को, तो अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? थॉट प्रोसेस डेवलप करना। और वो तुम किसी एक शीट को और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के नहीं कर सकते। सबसे पहले यार ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अब वो लोग कैसे सॉल्यूशन कराते हैं, उससे बेटर सॉल्यूशन देन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, मैं चाहता हूं कि तुम शुरू के कम से कम 30-40 क्वेश्चन में तो पहले ये कम से कम करो, ठीक है। उसके बाद भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। पहले तुम 30-40 क्वेश्चन में तो करो ये थॉट प्रोसेस डेवलप। कोई जल्दीबाजी नहीं है। लोग कहते हैं कि यार मत पढ़ो एडिटोरियल, या कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि तुम मतलब ट्राई ही ना करो, खुद पर ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया, तुमने उसको सबसे पहले ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर लिया, ठीक है। ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने के बाद, तुमने ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने के बाद अगर मान लो उसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी निकाल लिया, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, मान लो कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट परम्यूटेशन। मान लो तुमने इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद तुमने मान लो एफिशिएंट भी निकाल लिया, तब भी मैं कहूंगा, देख रहे हो ना भाई, 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें वो 5 मिनट तो केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन ही करते हैं, 5 मिनट में सॉल्यूशन बता देते हैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके। भाई तुम देख लो, अगर तुम एफिशिएंट भी निकाल चुके हो तुम देख लो, उससे पता क्या होगा, जो इंट्यूशन बिहाइंड द एल्गोरिथम है ना, तो में एक थॉट ऑफ क्लैरिटी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम जितना ज्यादा लर्न करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत टाइम देंगे हम, लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो तुम देखो ही वीडियो से, भले ही तुम सॉल्व कर लो, पहले तुम ट्राई करो करने का, ठीक है, कर लो, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो से देखो। एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। अब तुमने शुरू के 30-40 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 30-40 क्वेश्चन करके अब तुम शीट करना चालू करो, ठीक है। शीट तो तुम कर ही रहे हो साथ में, मतलब सॉल्यूशन देखते जा रहे हो। अब इन शीट को कैसे करना है, मान लो कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अब तुमने कोई भी क्वेश्चन किया, मान लो ये बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक किया, सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, उसका ब्रूट फोर्स सोचा, ठीक है। ब्रूट फोर्स सोच के सीधे कोड वोड करने नहीं लग जाना। एफिशिएंट सॉल्यूशन को पहले सोचो, अच्छा टाइम लगाओ, कम से कम आधा 1 घंटा मैं कहूंगा लगाओ। उसके बाद जो तुमने सोचा है ना, उसका एक छोटा सा मतलब एल्गोरिथमिक कोड लिख लो, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, लोग बंदे क्या करते हैं, नहीं करते। एल्गो का कोड लिख लो, ठीक है, एल्गो का कोड। अब एल्गो एल्गो का कोड लिखने के बाद क्या होगा, एल्गो का कोड लिखने के क्या बाद होगा, मतलब सपोज करो कि तुमने अपने टेक्स्ट एडिटर में एल्गो का कोड लिख लिया, मतलब पूरा अच्छे से नहीं लिखा, बस तुम्हें हिंट लगे कि हाँ हाँ।
इस पे कम से कम तुम्हारी थॉट प्रोसेस में डेवलप करवाना चाहता हूँ। बंदे क्या करते हैं कि थोड़ा भी कोड समझ में आया, कोड किया और सबमिट कर डालते हैं, फिर वहां पे वो एरर पे एरर दिए जा रहा है कुछ नहीं। एल्गो का जो हमने जो कोड लिखा है ना, पहले यार उसको एनालाइज कर लो तुम, मतलब कम से कम मैं कहता हूँ कि 3 से 4 टेस्ट केसेस चला के देखो सबमिट करने से पहले, या अपने मतलब कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करने से पहले 3-4 पहले टेस्ट केसेस चलाओ, ठीक है। भले ही तुम एज केसेस ना चला रहे हो, ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं कि तुम्हारा एल्गो का कोड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 पहले टेस्ट केसेस चला के देखो अपने एल्गो के कोड में। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सही वर्क कर रहा है, देन तुम क्या करो, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो, मतलब उसका तुम एक प्रॉपर कोड करो। देन तुम क्या करोगे, सबमिट करोगे, ठीक है। चल गया, अच्छी बात है। थोड़ा सा नहीं चला, किसी केस में फेल हो रहा है, और ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा, मैं कभी नहीं कहता सॉल्यूशन ना देखो, तुम देख लो यार सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन देख के कभी कभार क्या होता है, मैं ये जरूर कहूंगा ट्राई खूब करना। क्या होता है, सॉल्यूशन देख के थॉट प्रोसेस अच्छे से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये तुम करोगे अब, ठीक है। तुम करे जा रहे हो शीट, ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लेते, तुम ये शीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अब देखो कई टॉपिक होते हैं ना, कई टॉपिक होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, खुद से नहीं करता। स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब जब तुम आओगे जब तुम आओगे अपना उस पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। जब भाई तुम डीपी पे आए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपी पे आते ही आंख बंद करके पहले आदित्य वर्मा को देखो, नहीं समझ में आएगी यार, डीपी आसान टॉपिक नहीं है। कई लोग कहते हैं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। आदित्य वर्मा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आदित्य वर्मा देखना बहुत जरूरी है। पहले तुम आदित्य वर्मा की जो 50 वीडियोस हैं पूरी 50 कंप्लीट करो। उसके बाद मुझे लगता है कि जो 50-60 क्वेश्चन दे रखे होंगे लिस्ट में, उनको तुम अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो तुम सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। डीपी सीखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकर्जन और बैक बैक ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी थोड़े टॉपिक जो हैं इनके लिए मैं वीडियो लेक्चर ही कहूंगा। आदित्य वर्मा भी तुम देख सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक हैं, इनके लिए एक अच्छे से थॉट प्रोसेस डेवलप करना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा सीधे शीट लेके बैठ जाओ, और तुम ज्यादा जल्दबाजी मत मचाओ यार, टाइम लगता है चीजों को करने में, ठीक है। तो इसके लिए तुम वीडियो देखो, ठीक है, जिससे तुम्हारे थॉट डेवलप होंगे। रिकर्जन हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, डीपी हो गया, ठीक है। इसको करो। अच्छा, तीसरी मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, वो शायद मैं भूल गया कहना, कि जब तुम ये चालू कर रहे होगे ना अपना डीएसए वगैरह करना, मेक श्योर कि तुम्हें सॉर्टिंग बहुत अच्छे से आती हो, सारी सॉर्ट है, जैसे मतलब तुम्हें मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, खासकर इंसर्शन सॉर्ट, ये तुम्हें सारे बिल्कुल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट आते हो अच्छे से। क्योंकि बीच में इनका काफी यूज होता है, जैसे कि मतलब काफी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम मॉडिफाई कर वगैरह करके आंसर तुम्हारा आ जाता है। जैसे कि शायद एक क्वेश्चन होता है इन्वर्जन ऑफ एरे, उसमें अपन मर्ज सॉर्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो तुम इसके लिए वीडियो लेक्चर्स क्या करोगे, प्रेफर करोगे, ठीक है। पहले तुम वीडियो, मतलब मैंने क्या कहा, शीट इज नॉट फॉर लर्निंग, इट इज फॉर प्रैक्टिसिंग। जब तुम डीपी कर लो, रिकर्जन कर लो, बैक ट्रैकिंग वीडियो से कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम शीट के क्वेश्चंस करोगे। एंड दिस इज शीट इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, दिस शीट इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी शीट है प्रैक्टिस के लिए, तो तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन वीडियो लेक्चर्स भी करना इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीजों के लिए। जैसे कि मतलब ग्राफ है, तो ग्राफ में अभी स्ट्राइवर ने सीरीज डाली है, तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब जैसे कुछ कुछ टॉपिक है ना, जैसे मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे कि स्टैक एंड क्यूज है। सो स्टैक एंड क्यूज मुझे उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं लगता। तो तुम जब इसका बेसिक डीएसएस सीख लोगे, जैसे मैंने बताया जिन कोर्सेज से, उसके बाद तुम इसको बिना वीडियो लेक्चर के ट्राई कर सकते हो, और अगर एक आध क्वेश्चन नहीं मिला तो तुम कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हें करने पड़ेंगे यार, मतलब ऐसे समझ में नहीं आते। तो इस तरह तुम एफिशिएंटली पूरी शीट को सॉल्व करो। मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा पहले ट्राई करो करने का चीजें, आराम से तुम 6-7 महीने दो अच्छे से करने के लिए, 6-7 महीने में कह रहा हूँ दो, और तुम अच्छे से तरीके से यार रेडी हो जाओगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें समझा दी, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आनी चाहिए। और डीएसए इज एक्चुअली माय 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 फेवरेट सब्जेक्ट आल्सो। सो और मुझे यार काफी चीजें पता भी हैं, तो तुम क्या करो, तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो वीडियो के टॉपिक, मतलब अगर तुम्हें कई चीजों पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखो हर क्रिएटर अपनी तारीफ करेगा, मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यूज के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है।
तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना, एंड दैट्स इट अबाउट these 450 questions in this video. Okay.